दरीला साथी और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीगी और एक बहुत ही मुहब्बत वतन पाकिस्तानी समीना कासिम साहिबा की वफात हुई। वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब की अहलिया थी और उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। अपनी कमाल आवाज़ थी और जंग के हवाले से, पाकिस्तान के बयानिए के हवाले से, अभी आखिरी वफात उनकी 6 बजे हुई और आखिरी रात के 3:20 पे खुददार पे जो बच्चों पे हमला हुआ उस हवाले से आपने सोशल मीडिया पोस्ट की थी। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून कराची ने, मुस्लिम लीग नून कराची के जो सोशल मीडिया के हमारे लोग हैं, यूथ के लोग हैं, मदर विंग, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है एक जंग के अंदर जहाँ पूरा मुल्क कट्टा था। बाकी पार्टी भी अपना किरदार अदा कर रही थी। वहाँ मुस्लिम लीग की पेश की। यहाँ हाशमी साहब को हम रिकगनाइज करते हैं कि बड़ा इनका एक पार्टी का पुराना सफ़र है और एक पार्टी के वफादार साथी हैं। रजन साहब मौजूद हैं, इमरान साहब मौजूद है, बाकी दीगर साथी यहाँ पे आए हुए हैं, 5 शरीफ साहब यहाँ पे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक गुलदस्ता है हमारा मुस्लिम लीग का कराची का और हमारी एक साथी यहाँ से चली गई समीना कासिम साहिबा, उसका दुख रहेगा और आज उनके खानदान के साथ काफ़ी इसलिए पहुँचे थे। तो रहमत करें और उनकी खिदमात के इतराफ़ में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उसके बाद शरीफ साहब अब रवाना हो रहे हैं दोस्त मुल्कों में और इंशाल्लाह उनको एक अच्छा वेलकम दिया जाएगा। तुर्की जाएंगे और तुर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया इस पूरी जंग के अंदर, मैं समझता हूँ बड़ा मिसाली है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान की एक बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं, उनका बड़ा किरदार रहा है। अज़रबैजान जाएंगे, वहाँ पे आपने देखा कि बाकू की सड़कों के ऊपर जश्न मनाया गया पाकिस्तान की फतह का। इसी तरह ईरान जाएंगे, ईरान का बड़ा किरदार रहा है इस पूरी जंग के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी तो किस्मत ही है कि बैन अवी से पाकिस्तान के ऐसे लोग मुयसर हैं जिन्होंने जंग में हद तक की जो एक हमारा एक नैरेटिव था उसका साथ किया। और देखिए भारत के पास सेल करने को कुछ नहीं था, भारत के पास बात करने को कुछ नहीं थी। हमने तो पहलगाम के वाकई की तहकीकात का भी कह दिया। तो अल्लाह ताला ने जो एक शानदार फतह जिससे हमें नवाजा है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, तमाम आर्म फोर्सेस का, एयर चीफ का, नेवल चीफ का, हमारे जवानों का, अफसरों का, हमारी कौम का, हमारे मीडिया हाउसेस का, एंकर्स का, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स का, जैन जी का, सबका बड़ा किरदार रहा है। और दुनिया ने इसको इतराफ़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान आगे थे, डिप्लोमेटिक वॉर में पाकिस्तान आगे था और पाकिस्तान ने इस खित्ते ने अपनी अस्करी बर्तरी जो है वो वाज़ेह कर दी है दुनिया के ऊपर। एक मिलिट्री डोमिनेंस जो है पाकिस्तान ने चलने की अल्लाह ताला के फजल से। मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड के ऊपर है और उनके मैं फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा था, उससे बात नहीं हो रही। तो ये अल्लाह ताला नवाजता है लोगों को जो हद तक से होते हैं और जो उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं। तो एक झूठा बयानिया भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की कोशिश की, वो बयानिया भी पिट गया और जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो ये भी पिट गए और इसको मुँह की खाई। और जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसने कहा, देखिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक लीडरशिप थी और एक वॉर स्ट्रैटेजी थी और एक कोऑर्डिनेशन थी और एक फोर्स साइड थी। मैं समझता हूँ उनकी बहादुरी दलेरी को भी सलाम पेश करते हैं। एयर चीफ जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनके ट्रेनों ने जो एक कारनामा सर अंजाम दिया उनको भी खराज तहसीन है। और नेवल चीफ जनाब एडमिरल साहब, उनके बाकायदा जो उन्होंने शिप तैयार थे और भारत को जरूरत नहीं हुई कि वो हमारे साहिलों का जो है वो रोक करें। कराची महफूज रहा क्योंकि हमारी नेवी अलर्ट के ऊपर थी और नेवी ने अपनी स्ट्रैटेजी ठीक रखी थी। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को एक तारीखी फतह नसीब हुई है, भारत के जहाज भी गिरे हैं, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी जो है वो नुकसान हुआ है और उसका बयानिया भी नहीं बिक रहा। अब भारत जो है वो बैकवर्ड